नाम क्या है और आप क्या मेरा करते नाम हैं? अजय शुक्ला है। मैं एक्चुअली सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग करता हूँ और काफ़ी ब्रांड्स के लिए भी काम करता हूँ। जौनपुर के विकास से आप संतुष्ट हैं? कह सकते हैं काइंड ऑफ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं और खुद एक सिविक सेंस भी डेवलप करना। जैसे आप घाट पे खड़ी हैं, आप देख रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें लोग, क्योंकि हर चीज़ सरकार तो नहीं कर सकती, साथ के साथ यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोगों में भी कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो फॉलो करे। कुछ भी खा के कहीं भी फेंक देना, ये सारा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। और साथ में रही बात विकास की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जौनपुर एक ऐसा शहर है जो कि समाज सेवी और आईएएस से भरा पड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे आईएएस आईपीएस, पास के गांव के माधव पट्टी है, वहाँ से ही बिलोंग करते हैं एक, जिन्होंने, आप अभी मंदिर देखेंगे, मंदिर का निर्माण, आप शहर में आप अगर 70% काम देखेंगे तो एक ऐसे समाज सेवी है श्री ज्ञान प्रकाश सिंह जी जो काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने जौनपुर के लिए काम कर रहे हैं, बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। बाहर वो बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं और यहाँ पे आकर के भी वो चीज़ों को बेटर कर रहे हैं। और ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, जैसे जब कनेक्टिविटी की बात आती है तो जौनपुर जुड़ गया है दिल्ली से, जौनपुर जुड़ गया है हर उस बड़े शहर से जो मेट्रो सिटीज की तरफ जाता है। सही बात है, जौनपुर जुड़ गया 4 लेन से, रोड्स अच्छी हुई हैं। इसके लिए माननीय नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने चौतरफा विकास किया है। इसमें तो कोई संशय नहीं है कि भाजपा गवर्नमेंट में रोड का बहुत ही जबरदस्त विकास हुआ है। आपका नाम क्या है? रुपेश रघुवंशी। रूपेश जी, जब सड़कों की बात होती है तो कैसी सड़कें बन गई हैं जौनपुर की? नहीं, बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं, दिखती हैं सड़कें एकदम। हाँ, कि मतलब कहीं भी जाइए आपको रोड अच्छी ही मिलेगी। अच्छा, ये घाट पे गंदगी जरूर है, वो लोगों की सिविक सेंस के ऊपर सवाल जरूर उठाती है, लेकिन इस घाट का निर्माण भी बहुत खूबसूरती के साथ में किया गया है। रंगाई पुताई भी मुझे नजर आ रही है कि सब कुछ शानदार की गई है। बहुत सुंदर घाट दोनों पहले था ही ऐसे? नहीं, पहले नहीं था मैम, ये अभी डेवलप किया गया है हाल में ही, और दोनों तरफ इसी तरह सेम बनाया गया है और आगे भी प्रस्ताव बना है, आगे भी बनेगा। ये नमामि गंगे में यहाँ पर देख रही हूँ, नमामि गंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके तहत इसका विकास किया गया। जी हाँ, उसके तहत किया गया। सीवर लाइन का भी काम हमारे जनपद में हुआ है, बड़ा अच्छा हुआ है। आप क्या करते हैं? मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अच्छा, जौनपुर के डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या मानना है कि और हो सकता था या जो हुआ है वो बेहतर हुआ है? बहुत बेहतर हुआ, बहुत बेहतर हुआ है। यहाँ की पब्लिक भी खुश है और जब से ये सरकार आई है तब से ये भय मुक्त, दंगा मुक्त मेडिकल कॉलेज खुल गया, जो वर्षों से लंबित था। महिला ITI खुल गया है। विकास ही विकास है, चौतरफा विकास है। अच्छा, क्योंकि आपने मेडिकल कॉलेज की बात कही तो ये मैं पढ़ भी रही थी और देख भी रही थी कि पहले बनारस जाना पड़ता था और दूसरे शहरों में जाना पड़ता था चिकित्सा के लिए। तो जो चिकित्सालय यहाँ पर बना है, कॉलेज बना है, क्या वो ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बेहतरीन चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है मेडिकल कॉलेज। एक और बात है, आपने कहा दंगा मुक्त हो गया जौनपुर, जौनपुर जाना जाता था दंगों के लिए। हाँ, क्या बदला है? क्या सब कुछ बदला है यहाँ पे। यहाँ न रोड था, न सड़क था, मतलब एक तरीके से चलने में, न लाइट थी, कुछ भी नहीं था। जब से ये सरकार आई है तब से लाइट भी है, सारी रोडें, एक्सप्रेस वे, सारा विकास हुआ है। विकास ही विकास है। आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं? अखिलेश श्रीवास्तव हमारा नाम है। क्या करते हैं आप? हम SBI के एडवाइजर हैं। जौनपुर कितना बदला है? और जौनपुर की जब बात होती है तो क्योंकि जब हम आ रहे थे तो मैं देख भी रही थी कि अलग अलग जगह पर यहाँ पर इमरती के बोर्ड्स लगे हुए थे। आखिरकार इमरती के लिए क्यों जाना जाता है जौनपुर? जौनपुर इमरती के लिए मशहूर है। यहाँ पर जो बेनीराम की इमरती है पूरे विश्व में मशहूर है, हर जगह जाती है, पूरे विश्व में आती जाती रहती है। उन जिसकी वह पहचान है, बेनी साहब की इमरती जो है। यहाँ पर विकास की बात जो आप कर रही हैं, विकास तो हुआ है, चाहे जो भी सरकारें रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे सपा की सरकार बनी है। का नाम क्या है? दीपक जी, जब बात होती है जौनपुर की तो एक तो आ गई सद्भावना, सबसे ज्यादा सद्भावना यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी बात, यहाँ पर जब हम घाटों पर निकले हैं तो ये पहले से तो बहुत बेहतर नजर आ रही है। जी, जब से यहाँ से सदर विधायक गिरीश चंद्र यादव ने कार्यभार संभाला और राज्य मंत्री भी रहे, इस समय खेल युवा कल्याण मंत्री, इन घाटों पर लगातार काम हो। पहले यहाँ बहुत गंदगी हुआ करती थी, कोई आने जाने के लिए कोई, आज ये पिकनिक स्पॉट हो गया, शाम को लोग टहलने आते हैं, रील बनाते हैं। बड़ी बात ये है कि जौनपुर एक और चीज के लिए श्रुतिका जाना जाता है, जिसका जिक्र हम शुरुआत में कर भी रहे थे, और वो है यहाँ का मंदिर। बिल्कुल, शीतला माता का मंदिर यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और आप तो शुरुआत से कह रही हैं साक्षी मुझसे कि मुझे दर्शन कराएंगी। क्योंकि मैं जौनपुर में 3 साल पहले आई थी और 3 साल पहले जौनपुर की तस्वीर कुछ अलग थी, आज जौनपुर कुछ अलग नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, मैं तब भी मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी और आज भी मंदिर में दर्शन करने जाऊंगी और आपको भी लेकर जाऊंगी। तो श्रुतिका और मैं अब घाट से आगे की ओर निकल चुके हैं और आगे जाकर हम दर्शन भी करने वाले हैं और हम जाने वाले हैं शीतला माता के मंदिर, और वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और उसकी अपनी एक ऐतिहासिक कहानी है। वहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है, लोग क्या कहते हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन श्रुतिका, एक और चीज यहाँ की प्रसिद्ध है, वो है जौनपुर के समोसे।
हींग वाले समोसे जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैंने खाए थे और वो बहुत ही टेस्टी थे, छोटे छोटे समोसे। तो कहते हैं यूपी में जैसे जैसे आप शहर बदलते हो वैसे वैसे स्वाद भी बदल जाता है। तो ऐसे में मुझे तो जौनपुर के समोसे खाने का बहुत मन है। खिलाती तो मैं तुम्हें मरती भी, लेकिन समय निकल गया है, शाम से रात होने को आई है। अब अयोध्या से निकलते निकलते समय तो होना ही था, भगवान श्री राम की नगरी से जो आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या कुछ मिलता है, लेकिन दर्शन हम जरूर करेंगे। चलो। तो श्रुतिका और मैं निकल पड़े हैं शीतला माता मंदिर की ओर, वो भी अपनी स्कूटी पर। और ऐसे में हम यहाँ से जा रहे हैं सद्भावना पुल के ऊपर से। ये बहुत ही खास माना जाता है साक्षी, क्योंकि अपने आप में कनेक्टिविटी को इसने बढ़ाया है और जो शाही किला है वहाँ तक पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी आसान करी है। और ऐसे में जो ट्रैफिक लगा करता था वो कम हो गया है, तो लोग काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं इस पुल के निर्माण। और जौनपुर की जनता वैसे भी सड़कों से बहुत ज्यादा खुश है कि गडकरी जी के द्वारा काफी सड़कें बनाई गई हैं, क्योंकि इसी वजह से श्रुतिका हम अयोध्या से आराम से आ भी पाए जौनपुर। बिल्कुल, और ज्यादा समय भी नहीं लगा, 2.5 घंटे में हम जौनपुर आ गए अयोध्या से, वो भी मान के चलिए बिल्कुल आराम से, हमें तकलीफ भी नहीं हुई कोई। और क्योंकि यहाँ से हम प्रयागराज होते हुए काशी जाएंगे तो वहाँ की सड़कों के बारे में भी अच्छा ही सुना है हम। बिल्कुल, और बहुत ही ज्यादा अच्छी सड़कें बनी हुई हैं साक्षी, और अभी भी हम चल रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशानी यहाँ पर नहीं हो रही है। तो शिराज़े हिंद की जो धरती है उसके ऊपर बहुत काम हुआ है और लगातार हो भी रहा है। और ऐसे में बदलाव एक दिन में तो आता नहीं है, लेकिन बदलाव की शुरुआत जरूर हो चुकी है। तो चलिए श्रुतिका चलते हैं। तो श्रुतिका और मैं आ गए हैं माता शीतला के दर्शन करने के लिए, माता चौकिया धाम। साक्षी, आप तो मुझे यहाँ लाना ही चाहती थी, और ऐसे में मैं बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रही हूँ, क्योंकि माता शीतला के दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दर्शन तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? पंकज माली। आप यहाँ पे क्या करते हैं? पंडा है। तो शीतला माता का जो चौकिया धाम है अपने आप में बहुत खास है, यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है? अभी शुरू हुआ है, 1 साल में पूरा हो जाएगा। काम प्रक्रिया काम चल रहा है, काम होना शुरू हुआ है। क्या क्या काम हो गए यहाँ पे? मंदिर का कॉरिडोर शुरू हो गया है। अच्छा। यहाँ का चौड़ीकरण शुरू हो गया है, कुछ रोडें कंप्लीट है, कुछ अधूरी है अभी। हमारा नाम सतीश कुमार पंडा है, चौकिया धाम पुजारी हैं। यात्रियों को दर्शन पूजा कराना हमारा काम है। अच्छा, और ये बताइए, अभी अगर चौकिया धाम की बात की जाए या जौनपुर से जो लोग आते हैं यहाँ पर, वो क्या क्या बताते हैं? जौनपुर का विकास कैसा हुआ है? जौनपुर का विकास इस समय धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। पहले कुछ सड़कें जो खराब थी, अब धीरे धीरे कार्य प्रगति भी चल रहा है। चौकिया धाम में सड़कें बहुत खस्ता थी, लेकिन धीरे धीरे माँ शीतला जी के कृपा से विकास हो रहा है। सभी दर्शनार्थियों की आगे चल के सुविधा भी मिलेंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष माली है। आशीष जी, जब माँ की बात होती है, माँ शीतला देवी की, तो कैसा विकास हुआ है उन तक पहुँचने का? देखिए, सबसे बड़ा श्रेय तो जाता है मनोज जी को, फिर राकेश पाठक जी को। मैं आपको इनके गीत के माध्यम से बताऊंगा कि समझा कतहु नाही गईला, हर जब न धाम चौकियाँ आईला, हर शीतला धाम चौकियाँ जौनपुर के शान भइल बा, कि हमसे मत पूछा ओकरा से पूछा जे जे गइल बा। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद तब लोग विंध्याचल जाते हैं। यहाँ का मान्यता बहुत तगड़ा है, क्योंकि 7 बहन में सबसे दुलारी बहन है। यहाँ पे जो भी आस्था से आया उसका 100% काम तय है होना। 100% तय है? एकदम तय है। यहाँ से कभी कोई खाली नहीं गया माँ के दरबार से। हमारे साथ दुबे जी भी हैं। दुबे जी भी विंध्याचल की कहानी मुझे बता रहे थे और बता रहे थे माता शीतला। दुबे जी उधर कैमरा उधर है, माता चौकिया की कहानी कुछ बता रहे थे आप हमारे, तो आप क्या बताना चाहेंगे? माता का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना चाहिए, तभी मान्य हो। जब अयोध्या से यहाँ तक आते हैं, सड़कें कैसी हैं? पहले आते थे तो 5-6 घंटे लगता था, अब 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। अयोध्या कितनी बदली वो तो हमने दिखाया, लेकिन जौनपुर कितना बदला है? बहुत बदला है जी। आप क्योंकि तीसरी बार आ रहे हैं, जी, तो तीसरी बार में क्या बदलाव देखा? यानी कि काम धाम जो है फर्स्ट क्लास का बाबा के कार्यकारिणी में हो रहा है। आपका नाम क्या है? सोनी दुबे। सोनी जी, आप माँ शीतला के दर्शन करके आ रही हैं, क्या मांगा आपने? मेरी बहुत मनोकामना थी। मैं इनके दर्शन के लिए नहीं आई थी, मैं आई थी यहाँ पे क्या बोलते हैं, गए थे मैं वहाँ पे राम जी दर्शन करने। अयोध्या से वहाँ से जब चले हैं तो मुझे ध्यान में आया कि यहाँ पे चौकिया माता जौनपुर में मिलती हैं। तो मेरी मनोकामना थी कि मेरी बच्ची इस बार नीट का एग्जाम दे रही है और माँ मेरी मनोकामना पूर्ण करे। जो एग्जाम है? जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर प्रभाकर दुबे हैं
आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर के लिहाज से आप जब विकास को देखते हैं तो अलग तरीके से देखते हैं। ऐसे में कितना विकास हुआ है जब वाराणसी से यहाँ तक आते हैं? नहीं, विकास तो काफी हुआ है। पर्टिकुलरली मोदी की सरकार में रोड की विकास काफी ज्यादा हुई और चीजें गौण किया जाए, लेकिन रोड के विकास में काफी डेवलप। जब काशी में भी जो कॉरिडोर है वो भव्य तरीके से बनाया गया, काशी का भी आप देखिए पूरी तरीके से कायाकल्प हो गया। अभी भी वहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन का काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है, काफी जोरों से चल रहा है। तो आप लोग उसके फेवर में है जो हो रहा है? फेवर में भी कर रहे हैं कुछ नहीं, काफी अच्छा हो गया है, पूरी तरह से फेवर में है। वहाँ का मतलब काशी का माहौल बहुत अच्छा हो गया है और बहुत बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं। आप यहाँ पर दर्शन करने आई, क्या मांगा? बहुत कुछ मांगे। बहुत कुछ मांग लिए। आप पहली बार आई हैं यहाँ पे? पहली बार। अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या सुनकर आई थी? वो बहुत अच्छा लगा, अब दर्शन कर लिए बस माई का। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अच्छा, आप काशी से यहाँ आ रही हैं, जौनपुर जब आपने देखा, सड़कें देखी हैं और जितना विकास हुआ है वो देखा है, कैसा लगा आपको जौनपुर? डेवलपमेंट ठीक है, नॉर्मल है। पहले मैं इसके पहले बहुत छोटी थी तब आई थी तो मुझे उतना याद नहीं है, बट डेवलपमेंट ठीक है, मतलब हो रहा है। और वुमेन सेफ्टी के लिहाज से सब ठीक है? हाँ, वो भी सही है। वहाँ पे हम लोग अयोध्या में भी गए तो वो भी सेफ्टी के अकॉर्डिंग सब कुछ सही था। लेडीज लोग के लिए भी अलग एक और फैमिली सुविधा, सब सही है।